बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आता है कि ट्रंप का जो समझौता है, ट्रंप जो सीज फायर कर रहे हैं ईरान के साथ, हम उस सीज फायर को नहीं मानते। हम कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं होगी, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा और अपना मकसद पूरा होने तक हम ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यह बयान बेंजामिन नेतन्याहू का आ रहा है। आप उसकी गुंडागर्दी देखिए। अपने यहां भाषण देकर वो कहता है कि जब पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वांस लगातार मुझे फोन करके अपडेट कर रहा था। अगर अमेरिका वालों को थोड़ी भी शर्म बची हुई है, थोड़ी भी इज्जत की फिक्र है उनको अपनी, तो डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अमेरिका जैसा नेशन, जो दुनिया का सबसे मजबूत नेशन खुद को कहता है, जिसका एक एक स्टेट जो है वो इजराइल से कई कई गुना बड़ा है, उसका उपराष्ट्रपति, उसका वाइस प्रेसिडेंट फोन करके सब कुछ अपडेट करता है ट्रंप को नहीं, नेतन्याहू को। यानी ऐसा लगता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट नेतन्याहू के लिए काम कर रहा है। कितनी शर्म की बात है अमेरिका वालों के लिए। तो अमेरिका की मदद के बिना जो इजराइल लड़ नहीं सकता है, वो इजराइल अमेरिका के ऊपर रोब चला रहा है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे असल में एप्स्टीन फाइल है। और इसके बावजूद अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ माहौल किस कदर बन रहा है, इसको आप देखिए। वहां पर संसद के अंदर एक वोटिंग हुई और उस वोटिंग में पहला पॉइंट था बुलडोजर्स को लेकर। अमेरिका इजराइल को बुलडोजर भेजता है और उन बुलडोजर्स का इस्तेमाल गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों के मकान गिराने के लिए होता है। और अमेरिका के संसद में यह प्रस्ताव आया कि बुलडोजर भेजना है या नहीं भेजना है। इजराइल के मुद्दे पर हम देखते थे कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट बिल्कुल एक रास्ते पर चलते हैं, लेकिन इस बार 47 सीनेट मेंबर्स थे जो डेमोक्रेट्स, उनमें से 40 ने बुलडोजर भेजने के खिलाफ वोट किया। और सुन लीजिए, 47 में से 36 ने इस बात के खिलाफ वोट किया कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई की जाए। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन के जमाने में और अभी तक इजराइल के लिए आंख मूंद कर हाथ खड़े कर देती थी, वो हाथ नीचा करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि देश भर में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है। और ये कितनी बड़ी शुरुआत है, ये आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बराक राविट इसको अलग से कोट करके लिखता है और लिखता है कि ये इजराइल के लिए अमेरिका में सबसे बड़ा झटका है, अमेरिका में सबसे बड़ी हार है कि कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर अब इजराइल की बात करने वालों के नंबर्स लगातार गिरते जा रहे हैं, लगातार इजराइल के लोग खिलाफ होते जा रहे हैं।